हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक बेहतरीन वीडियो जो कि होने वाला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या पे होने वाला है भाई? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है फ्रैक्शन में, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को क्या आ जाएगा भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को आप लोग बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो कि ये क्या है भाई, बहुत ही बेसिक लेवल का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां पर अगर कोई ऊपर नीचे कटेगा तो काट देना है। कहने का मतलब किस टाइप से काटना है, यहां पर देखिए या तो आप क्रॉस में काट सकते हैं इस टाइप से, या तो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। भाई आप हॉरिजॉन्टल में नहीं काट सकते। कहने का मतलब जैसे ये ऊपर ऊपर अगर सेम टेबल में आता भी हो तो उसको काटना नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से सेम टेबल से कैंसल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए इस टाइप से नहीं काट देना है भाई, इस टाइप से नहीं काटेगा। ठीक है, इस टाइप से नहीं कटेगा। कैसे कटेगा ये? या तो क्रॉस में कट सकता है, या तो ये वर्टिकल कट सकता है। ठीक है, समझ गए कैसे काटना है? या तो क्रॉस में काटिए या तो वर्टिकल काटिए, हॉरिजॉन्टल में नहीं काटना। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब भाई सीधा सीधा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर नहीं कटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं कटेगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है भाई, समझ में आ गया, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जल्दी से हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए भाई क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 3/7 इंटू 2/5। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, एक बार तो क्वेश्चन को ही उतार लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही ये नहीं करना। तो 3/7 इंटू 2/5। अब यहां पर देखिए क्या कोई आपस में कट रहा है? कहने का मतलब कोई सेम टेबल में आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो ऊपर ऊपर को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3×2 = 6 और 7×5 = 35 हो गया भाई आपका आंसर। देखा आप लोगों ने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना कितना आसान है भाई, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। भाई यहाँ पे अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं भी आता है तो भी चलेगा, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने आ गया भाई तो ये चुटकी में बनेगा भाई, चुटकी में। यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ गए। क्या है भाई, 4/9। एक बार क्वेश्चन को उतार लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सोल्व करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में सोल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, कोई अगर सेम टेबल में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में ये आता है भाई आपका कितने बार में, 1 बार में। ये आपका आता है भाई 3×3 = 9। अब यहाँ पर देखिए 4/5 तो कटेगा नहीं, तो आप ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4×1 = 4 और 3×5 आप इस टाइप से भी लिख लीजिएगा एक बार, अगर नहीं समझ में आएगा तो भाई, या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 4×1 = 4, 3×5 = 15। ये आपका हो गया भाई आंसर। देखा कितना आसानी से हम लोग सोल्व कर लिए भाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां पर देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को उतारना है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। तो क्या है भाई, 8/9 इंटू 27/32। क्या आपस का टेबल में कहीं से कटेगा? देखते हैं भाई। हाँ भाई, बिल्कुल कटेगा। 8×1 = भाई, दूसरा पेन से काटता हूं क्योंकि भाई आप लोग को फिर पता भी नहीं चलेगा। चलिए देखिए, मतलब कहने का मतलब दूसरा पेन से, कलर दूसरा से। ठीक है, 8×1 = 8, क्या हो रहा है, 8×4 = 9, 9, 3 आप लोग अगर बड़ा नंबर का टेबल नहीं आता भाई तो छोटा नंबर से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपस में कोई कटेगा नहीं तो इसको क्या कर लेना है, 3×1 = 3, 4×1 = 4। ये हो गया भाई आपका आंसर। चुटकी में आंसर आ गया भाई, चुटकी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24/35 तो 24/35 इंटू 15/28। यहां पर देखिए क्या आपस का टेबल में कोई कटेगा?
ऊपर नीचे देखिए, दाएं बाएं देख लीजिए भाई, क्रॉस रोस देख लीजिए, कहीं से भी अगर कटेगा तो काट देंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए 24 और 28 सेम का टेबल में आता है भाई, मतलब 4 के टेबल में आ जाएगा दोनों। तो 6 4 जा 7 4 जा। अब यहाँ पर 15 3 का टेबल में काट रहे हैं, 3 5 जा, सॉरी 5 का टेबल में काटते हैं भाई, 3 का टेबल में नहीं कटेगा। तो इस क्या हो जाएगा भाई, 5 3 जा 5 7 जा। अब कोई आपस में कटेगा नहीं कटेगा, तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 इंटू 3 7 इंटू 7, या तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं 18 बाई 49, 18 बाई 49, ये आपका हो गया भाई आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब होने वाला है आपका 3 ये पे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। 45 बाई 64 इंटू 21 बाई 28 इंटू 32 बाई 75। अब यहां पर आपको देखना है दोस्तों, कहीं कोई आपस में कट उठ तो नहीं रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देख लेना है क्वेश्चन को, ये नहीं कि भाई धड़ाधड़ अंदाजे कुछ भी बना रहे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से इसको देखना है, ऑब्जर्व करना, उसके बाद सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए 32 का टेबल में 64 आता है भाई, 32 1 जा 32 2 जा 64, ये 7 का टेबल में कट जाएगा, 7 3 जा 21 7 4 जा 28। अब ये 45 और 75 15 के टेबल में कट जाएगा, 15 3 जा 45 15 5 जा 75। क्या आपस में और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3, 1 को तो 1 से इंटू के, जब किसी भी नंबर को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप लिख भी दीजिए, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 2 इंटू 4 इंटू 5, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये हो गया भाई आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, तो भाई इसको आप लोग जल्दी से सोल्व करके कमेंट सेक्शन में क्या, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर को लिख दीजिए। होने वाला है दोस्त मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, किस पे होने वाला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो चलिए इसको लोग जल्दी से सोल्व करते हैं भाई। इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना है, डिनोमिनेटर को होल वाला नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। चलिए सोल्व करते हैं भाई। तो 3 5 जा 15, 15 और 2 17 बाई 3 इंटू 10 2 जा 20, 20 और 7 27 बाई 10 इंटू 20 15 बाई 28। अब यहाँ पर देखिए, क्या कोई आपस का नंबर में कटेगा? कटेगा 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 भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 5 3 जा 5 2 जा। अब और कोई कटेगा? आई थिंक अब नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा भाई। तो चलिए आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 9 इंटू 3 बाई 2 इंटू 58। अब यहां पर 58 बोल रहा हूं, 28। अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा आपका 27। तो 17 इंटू 27 बाई 28 टू जा 56, कितना हो जाएगा आपका 56। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा आपको कितना होता है भाई, 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा 119, कितना होता है भाई 119 का 9, कैरी आपका 11, 17 टू जा 34, 34 में अगर हम लोग 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 34 में अगर हम लोग 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 बाई 56। अब इसको आपस में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर लिखना है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है।
तो इसको हम लोग अगर कर लेते हैं भाई, चलिए थोड़ा सा सोचते हैं कितना बार में जाना चाहिए। आई थिंक 7 या 8 बार में जाएगा। तो उसको एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, हिट एंड रन कर लेते हैं, हिट एंड ट्राई, हिट एंड रन बोल रहा हूँ भाई, हिट एंड ट्राई, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार कर लेते हैं भाई 7 बार में, तो कितने जाएगा, 7 6 जा 42, तो 42 आई थिंक, अच्छा देखते हैं भाई, 7 5 जा 35, 35 और आपका हो गया भाई 4, तो 39, ये तो नहीं जाएगा। तो 8 बार में करके देखते हैं भाई, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 40 और 4 आपका हो गया 44। तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कितने बार में गया, तो 59 में 48 माइनस कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ गया 2, और उधर तो ये आपका बच गया भाई रिमाइंडर में 11, 56 और यहाँ पर आपका आ गया 8। तो ये आपका हो गया भाई आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का ये है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ होमवर्क दूंगा, तो उस चीज को आप लोग क्या कर लीजिएगा भाई, सोल्व कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना क्या होगा भाई, आसान लगेगा बनाने में, ठीक है। चलिए तब यहां पर देखिए, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 और 1 7/2 इंटू 7, 4/7 इंटू 5 2 जा 10, 10 और 2 12/5, ठीक है। देखिए क्या क्या, 3 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 को ऐड किया तो वो 7 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई आपस में कटेगा, हाँ कटेगा भाई, 7 1 जा 7 1 जा, 2 1 जा 2 2 जा, अब कोई कटेगा, कटेगा कोई नहीं कटेगा। चलिए तो 12 2 जा आपका हो गया 24/5। तो अब इस क्या हो जाएगा भाई, अगर इसको लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 4 जा 20, तो 20 का 4 और आपका रिमाइंडर आ गया भाई 4, ये आपका आ गया 5। तो ये आपका हो गया भाई सारा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, सोल्व कर लिया। आई होप आप सभी को मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हम लोगों को क्या आता है भाई, कॉन्फिडेंस आता है और आप लोगों के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय भाई। अच्छा होमवर्क वाला क्वेश्चन में भूल गया था भाई, हाँ तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप कॉपी में उतार लीजिए इसको और सभी क्या कर लीजिए भाई, सोल्व कर लीजिएगा और सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।